हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करेंगे शिक्षक साथियों से रिलेटेड अपडेट्स की, और वो है डीपीसी को लेकर जानकारी की। बात करेंगे कक्षा 1 में आयु के निर्धारण को लेकर अपडेट्स की। वरिष्ठ शिक्षकों की अब होगी डीपीसी, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शुरू की वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति की कवायद, यानी डीपीसी जो है इसी को लेकर अपडेट है। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर काफ़ी समय से इंतजार चल रहा है, तो अब इसकी कवायद तेज चल रही है। फिर से जगी उम्मीद, शिक्षा विभाग ने शुरू किया है अस्थायी सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब ये जो शिक्षा विभाग ने शुरू किया है अस्थायी सूची, इसमें बात करें तो प्रबोधकों की भी पदोन्नति का मामला चल रहा है। उनकी अस्थायी सूचियाँ आ रही है, जल्द ही उनको भी वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। अब वरिष्ठ शिक्षकों की बात करें तो इनकी पदोन्नति की कवायद बताया जा रहा है, शुरू कर रहे हैं शिक्षा विभाग। लगभग 37,000 पद खाली है, शिक्षण व्यवस्था इससे हो रही है प्रभावित। पदोन्नत व्याख्याताओं की प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के साथ ही सरकारी स्कूलों में करीब 37,000 व्याख्याताओं की कमी का संकट भी गहराया गया था। करीब 15,000 व्याख्याताओं के पद पहले से रिक्त थे, जबकि उप प्रधानाचार्यों के पदस्थापन के बाद करीब 5,500 पद और खाली हो गए हैं। वही 3 साल में क्रमबद्ध स्कूलों में व्याख्याताओं के करीब 17,000 पद खाली है। ऐसे में सभी खाली पदों को जोड़े तो ये आंकड़ा 37,500 खाली पदों तक पहुँच जाएगा। ऐसे में अब पदोन्नति की भी काफ़ी ज़रूरत है, तो प्रदेश के स्कूलों के लिए ये अगर ऐसा होता है अच्छी खबर आएगी कि पदोन्नत होने से कई स्कूलों के रिक्त पद भर जाएंगे। सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी जल्द दूर होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ शिक्षक यानी सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी की है और इसकी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। निदेशालय ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों से सभी जिलों के वरिष्ठ शिक्षकों की ACR मंगवाना शुरू किया है। माना जा रहा है कि उप प्रधानाचार्यों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी होने के साथ ही वरिष्ठ शिक्षकों की व्याख्याता पद पर पदोन्नति की कवायद शुरू हो जाएगी। वहीं एक दिन पहले ही एक ऑर्डर और आया था जिसमें भी बात कही गई कि डीपीसी जो है पदोन्नति है वो जल्द से जल्द की जाए। इस सेशन की भी 31 अगस्त तक अंतिम समय दिया गया है शासन सचिव द्वारा, जिसमें 31 अगस्त तक समस्त सर्वगवा पदों की डीपीसी जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। तो व्याख्याता पद पर पदोन्नति की कवायद शुरू हो जाएगी। प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी हाल ही में पूरी हुई है। वाइस प्रिंसिपल की 4 सत्र से नहीं हुई डीपीसी। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शिक्षकों की डीपीसी 4 साल से अटकी हुई है, लंबा समय है काफ़ी। पहले व्याख्याता पद का विषय यूजी में भी होने के विवाद में पदोन्नति अटकी रही। फिर जब विभाग ने 2021 से पहले नियुक्त शिक्षकों को यूजी में अलग विषय होने पर भी छूट देते हुए मार्च महीने में 3 सत्र के 47,175 वरिष्ठ शिक्षकों की पात्रता सूची जारी की, तो मामला विभाग की ढिलाई से आचार संहिता में उलझ गया। पर अब तक पदोन्नति की प्रक्रिया फिर से शुरू होने पर व्याख्याताओं के सभी पद भरने की भी उम्मीद जगी है। ACR मांगने पर वरिष्ठ शिक्षकों की डीपीसी की उम्मीद जगी है। शिक्षा विभाग को जल्द 4 साल की डीपीसी प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश में व्याख्याताओं की कमी भी दूर कर देनी चाहिए। तो अब देखते हैं शिक्षा विभाग कब करता है सेकेंड ग्रेड टीचर्स की जो भी है डीपीसी प्रक्रिया। वैसे अब जल्द काम होगा, जिस प्रकार से आगे भी डीपीसी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, निर्देश हैं, उस प्रकार से जल्द ही ये कार्रवाई कंप्लीट की जाएगी। वही बात करें शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण ऑर्डर की, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ने ऑर्डर जारी किया है। राजकीय गैर राजकीय विद्यालय में प्रवेश के आयु निर्धारण के संबंध में जो बात चली उसी का स्पष्टीकरण जारी किया है राजकीय विद्यालय गैर राजकीय विद्यालयों के लिए, क्योंकि 6 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। उसी को लेकर फिर से एक अपडेट और स्पष्टीकरण दिया गया है कि 2024-25 जो वर्तमान सेशन उसमें प्रवेश के लिए बालकों की आयु की गणना की तिथि जो बदली गई है 1 अक्टूबर 2024 मानते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें 1 अक्टूबर 2024 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी बालक बालिकाएं राजकीय विद्यालय में होने वाले समस्त प्रकार के प्रवेश राजकीय विद्यालय के लिए पात्र होंगे। वहीं कुछ संज्ञान में आया है कि कई विद्यालय संचालक, संस्था प्रधान, निजी राजकीय के द्वारा बालक बालिकाओं को कक्षा 1 में प्रवेश देने में आदेशों की पालना नहीं की जा रही, तो इसके लिए पुनः स्पष्ट किया जाता है। अब क्या स्पष्टीकरण दिया गया देख लेते हैं। वो ये है कि एक तो पूर्व से ही सरकारी गैर सरकारी विद्यालय, बाल वाटिका, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी या अन्य संस्थान में जहाँ पर कक्षा 1 से पूर्व का अध्ययन कराया जाता है इत्यादि में कहीं पर भी वर्तमान में अध्ययनरत बालक बालिकाओं पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी न होगी। यानी एक तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर पहले जो इन कक्षाओं में पढ़ रहा है बाल वाटिका, बालवाड़ी, विद्यालय जो होते हैं, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी वाले, वहाँ पर जो पहले से अध्ययनरत बालक है वो जब यहाँ अध्ययन करने आते हैं, कक्षा 1 से पूर्व का अध्ययन कराया जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर अध्ययन करके आते हैं, तो कहीं पर भी वर्तमान में अध्ययनरत जो बालक बालिका हैं जब विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उनके लिए आयु की गणना जो है उक्त तिथि उन पर प्रभावी नहीं होगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरी है टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वाले
यानी कि टीसी के आधार पर जो दूसरी स्कूल से हमारे विद्यालय में आते प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के लिए, अर्थात किसी अन्य संस्थान में पूर्व से ही अध्ययनरत विद्यार्थी है, यानी किसी अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं और विद्यार्थी कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर विद्यालय में प्रवेश होते हैं, टीसी के आधार पर प्रवेश ले रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 1 में प्रवेश होने पर बाध्यता नहीं रहेगी। ये 1 अक्टूबर 2024 वाली तिथि उनके लिए नहीं होगी। उनकी जो भी टीसी के आधार पर डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रवेश दे देना है, पूर्व से अध्ययनरत जो विद्यार्थी उनके लिए। तीसरी इनमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि जन्म तिथि दर आयु की गणना पर करके आरटीई या गैर आरटीई के अंतर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा 1 में प्रवेश यानी नव प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी। तो जन्म तिथि जो 1 अक्टूबर 2024 का निर्धारण किया गया है सरकार के द्वारा इस साल, उसमें बताया गया है कि जन्म तिथि की आयु की गणना जो आरटी गैर आरटी के अंतर्गत आयु के आधार पर जो हम प्रवेश देंगे उनके लिए है, जो पहली बार यानी कक्षा फर्स्ट में नव प्रवेश हो रहा है, पहली कक्षा में प्रवेश हो रहा है, यानी प्रथम बार कक्षा 1 में नव प्रवेश ले रहे हैं उन विद्यार्थियों पर ही लागू होगी। ऐसे बालक बालिकाओं की कक्षा 1 में नव प्रवेश लेने के लिए 1 अक्टूबर 2024 को न्यूनतम आयु निर्धारित मापदंड करके और उसके अनुसार 6 वर्ष का होना अनिवार्य होगा। तो तीसरा पॉइंट तो वही है कि जन्म तिथि के अकॉर्डिंग जो भी है कक्षा 1 में नव प्रवेश, जो प्रथम बार प्रवेश ले रहे हैं, पहली बार ही विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, नव प्रवेश ले रहे हैं नए बच्चे जो हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर 2024 वाली निर्धारित मानदंड तिथि वही है और उसके अनुसार 6 वर्ष का होना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से सभी को निर्देशित दिया गया, समस्त संस्था प्रदान है CBO DO की इसकी पालना सुनिश्चित की जाए। तो ये भी एक क्लियरिफिकेशन किया गया है थोड़ा सा जन्म तिथि को लेकर, प्रवेश को लेकर। धन्यवाद।